रीट एवं सी टेट यानी यूपी टेट या फिर एमपी टेट की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो मैं आज आपके लिए शिक्षा नीति 2020 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी अब तक के आए हुए क्वेश्चन या फिर आने वाले क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर आरपीएससी के द्वारा अधिकांशतः पूछे जाते हैं। इसमें आप सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, जैसे कि शिक्षा नीति 2020 इसमें क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके जो नए दोस्त हैं उनके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए दोस्त हैं तो। देखिए अगला पहला क्वेश्चन बात करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो इसका आंसर मैं आपको 3 स्तर, 5 स्तर, 4 स्तर और 2 स्तर। इससे पहले जैसे ही मैं आपको ऑप्शन बोल रहा हूँ, आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि इसका आंसर ये हो सकता है। तुरंत उसके बाद में मैं उत्तर शो करूँगा एवं उसकी व्याख्या भी बताऊँगा। इसका आंसर है आपका स्तर 4 यानी ऑप्शन स। ठीक है, ऑप्शन 4 स्तर 4। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो इसकी बात करते हैं अपन कर्नाटक। कौन सा था? कर्नाटक। ठीक है, आगे क्वेश्चन 3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? यह आपका थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में अभी पूछा गया था, उर्दू लेवल 2 में पूछा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो इसका दीक्षा, परख और दिशा और निखार। तो इसका आंसर होगा आपका परख, ध्यान रखना। ठीक है, चौथा, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर है 1986। कौन सा है? 1986। पहली राष्ट्रीय नीति की बात करते हैं अपन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तो 1968 में की गई थी, दूसरी की गई तो 1986 और तीसरी है अब 2020, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है ये। 5वां कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो 5 तक का जो माध्यम है वो है आपका मातृभाषा को रखा गया है, यानी मातृभाषा फिर स्थानीय भाषा को रखा गया है। आगे बात करते हैं 6ठा क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? बताना है आपको। बाकी मैं बता देता हूँ, आपने दिमाग में सोच लिया होगा। तो ये आपका 5+3+3+4 यानी 5+3+3+4। ठीक है, इस पैटर्न को अपनाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन 7वां है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1991 की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझिए आप इसको। आगे बात करते हैं एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी यानी अर्ली के एक सेकंड में इसका ईसीसी का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। बाकी मैं इसका इंग्लिश में बता दूंगा क्या है। तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अब मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। आगे अगला है 19वां। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एवं न्यूमेरिस स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका 2025 तक का रखा गया है। ठीक है, FLN जिसको अपन FLN बोल सकते हैं, FLN का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है? 2025 रखा गया है। यानी सभी बच्चे को हिंदी पढ़ना एवं अंग्रेजी और जो गिनती पहाड़े वो भी आनी चाहिए। ठीक है, अब वो अगला क्वेश्चन है 10वां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठित किया गया है? तो ये आपका अभी मैंने बताया था 5+3+3+4 फाउंडेशनल स्टेज होती है जो 5। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में या फिर इसी वीडियो में कैसे क्या
11वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आपका रहेगा डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। अगला 12वां क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो ये आपका 34 वर्षों के बाद इसकी घोषणा की गई है। 13वां क्वेश्चन है, किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है? तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो जगह ली है इसने। आगे बात करते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? शिक्षा की बात करता है तो 6% की बात की गई है इसमें। कितना? 6%। 15वां क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 तक की कक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में रहेंगी? तो वो आपका मातृभाषा फिर स्थानीय भाषा में रहेंगी। 16वां क्वेश्चन, किस आयु के वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत या अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो वो है आपका 3 से 18 वर्ष तक का। 3 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो आरटी के तहत रखे जाएंगे, जो कि न्यू शिक्षा